हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा निकेतन। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री का शॉर्ट डिटेल्स। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री पर आधारित टॉप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एंड अदर टीचिंग एग्जामिनेशन। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, यानी कि ब्रिटिश पोएट्री का फर्स्ट इंग्लिश पोएट किसे कहा जाता है? कैडमन को। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच पीरियड इज नोन फॉर हीरोइक पोएट्री एंड इलिटरेटिव वर्स? ओल्ड इंग्लिश। थर्ड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिडिल इंग्लिश एल्गोरिकल पोएम? पियर्स प्लूमन। हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस वाइट ने। Which poet is known for Petrarchan sonnets? सर थॉमस वाइट, सर थॉमस वाइट को ही पेट्रार्चन सोनेट्स का पोएट कहा जाता है। Which of the following is an epic by Edmund Spenser? The Faerie Queene। एडमंड स्पेंसर का सबसे फेमस जो वर्क था वो द फेरी क्वीन था। Who coined the term metaphysical poets? मेटाफिजिकल पोएट्स का टर्म किसने दिया था? सैमुअल जॉनसन ने। जॉन डन इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन सबसे ज्यादा मेटाफिजिकली पोएट्री करते थे। हीरोइक कपलेट्स वेर वाइडली यूज्ड बाय पोप, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर पोप। द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक। रोमांटिसिज्म एम्फेसाइजेज, रोमांटिज्म किसको दर्शाता है? इमोशन एंड नेचर, यानी इमोशन एंड नेचर को। लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेड्स के जो रचयिता थे, जिन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड्स को, जिन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज ने लिखा था। वो कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। नेक्स्ट है, विच पोएट रोट द ऑड टू नाइटिंगेल? ऑड टू नाइटिंगेल किसने लिखा था? ऑड टू ए नाइटिंगेल जॉन किट्स ने। विच विक्टोरियन पोएट रोट इन मेमोरियम? इन मेमोरियम किस विक्टोरियन पोएट ने लिखा था? टेनिसन ने। विच फॉर्म डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग पॉपुलराइज? ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो पॉपुलर हुए थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के कारण। हु रोट डॉवर बीच? डॉवर बीच किसने लिखा था? अर्नोल्ड ने। द फ्रेज अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था फ्रेज अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ? द वेस्टलैंड से। टी.एस. एलियट वॉन टू द नोबेल प्राइज इन 1948। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। The Second Coming was written by Yeats, W.B. Yeats. Who wrote birthday letters? Ted Hughes. बर्थडे लेटर किसने लिखा था? टेड ह्यूज ने। सीमस हेने was from, सीमस हेने कहाँ से थे? नॉर्दर्न आयरलैंड से। Which of the following is not a war poet? Philip Larkin. Do not go gentle into that good night is an example of a villanelle. Ted Hughes served as poet laureate from 1984 to 1998. Which poet is known for prophetic books and illuminated printing? William Blake. Who wrote Paradise Lost? John Milton. Who is considered the first English poet to be viewed in Poets' Corner of Westminster Abbey? Geoffrey Chaucer. Seamus Heaney was from Northern Ireland. Carroll and Duffy was appointed poet laureate in 2009. Who coined the term negative capability? John Keats. Which poem opens the tiger, tiger, burning bright? The Tiger. The term sprung right is associated with which poet? Gerard Manley Hopkins. Who is known for the dramatic poem My Last Touches? Robert Browning.
Which movement is T.S. Eliot associated with? Modernism. The love song of J. Alfred Prokop was published in 1915. Jerusalem is a poem by William Blake. Which poem contains the line "Things fall apart, the center cannot hold"? The Second Coming. True Autumn is a poem by John Keats. The university beads were associated with which era? Elizabethan. Who wrote The Lady of Shalott? Alfred Lord Tennyson. Which poet used ottava rima in English poetry? Byron. The poem Hall belongs to American Beat generation. Which poet works is linked to Pre-Raphaelite Brotherhood? D.G. Rossetti. Who wrote the poem Musée des Beaux Arts? W.H. Auden. The technique of enjambment is best defined as continuation of a sentence beyond the line break. Who wrote Digging and Death of a Naturalist? Seamus Heaney. When did the first edition of Lyrical Ballads appear? 1798. To whom is Wordsworth's autobiographical poem, The Prelude, addressed? Coleridge. In 3 years she grew, the little girl will be sportive as the fawn. Which of the following poets wrote his finest poetry in the form of the dramatic monologue? Browning. 51. Who among the following compared the mind in creation to a fading coal? Shelley. Which poet described poetry as inspired mathematics? Ezra Pound. What did Thomas Percy collected in his reliques? Old songs, ballads and romances in English and Scots. English में और Scots में. Which poet is associated with metaphysical poetry? John Donne. Who coined the term metaphysical poet? Samuel Johnson. Which work began the Romantic movement? Lyrical Ballads. Who wrote Ode to a Nightingale? John Keats. Dover Beach was written by Arnold. Who wrote The Wasteland? T.S. Eliot. Which poem contains John Donne's famous conceit bringing a parallel between lovers and the hands of a compass? A Valediction, Forbidding Morning. तो कुछ MCQs थे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री से. इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर सोनेट्स जो सोनेट्स हमने वीडियो डाला है सभी का MCQs लाते रहेंगे. See you in the next video. Thank you.